छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपने पिता, अपने नगर को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। परंतु महाराज को बंधक बना लिया गया है और मेरा कर्तव्य है आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना राजकुमारी जी। और मेरा कर्तव्य अपनी जन्मभूमि, अपने नगर की रक्षा करना है। हाँ, मैं भी अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे सुशर्मा की सेना हमें बंदी क्यों ना बना ले। परंतु हम महारानी हैं, हमारे आदेश की अवहेलना नहीं होगी। देखा सहदेव, एक बालिका युद्ध के लिए प्रस्तुत है, एक महारानी अपने बलिदान के लिए तत्पर है, और हम यदि योद्धा होकर भी उनका साथ ना दे पाए तो भले ही हम इंद्रप्रस्थ पालें, परंतु कभी भी अपनी आंखों में देख पाने का साहस नहीं कर पाएंगे। आप उचित कहते हैं ज्येष्ठ। अब चाहे 12 वर्ष वनवास में और क्यों न रहना पड़े, हम यहां से नहीं जाएंगे। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है माताश्री, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए राज्य पर कोई कुरुदृष्टि नहीं रख सकता। कहाँ प्रयाण की तैयारी कर रहे हैं युवराज? युद्ध के लिए। ज्ञात है ना, मेरे पिताश्री को शत्रुओं ने बंदी बना लिया है। मैं एक योद्धा हूं, मैं युद्ध करूंगा उनसे, विराट नगर का मान बचाऊंगा। क्षमा चाहती हूँ युवराज, आप अभी बालक हैं, युद्ध कैसे लड़ेंगे? क्यों? संकट के समय में राज्य की रक्षा करना तो युवराज का धर्म है। मेरे पिता मत्स्य राज अभी संकट में, और पुत्र और युवराज होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। निसंदेह युवराज, ये आपका धर्म है, परंतु आपका सुरक्षित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। और सेना की एक टुकड़ी महाराज की रक्षा के लिए भेजी जा चुकी है। सेना नहीं, योद्धा की आवश्यकता है। मैं युद्ध करूंगा उनसे। माताश्री, आप ही मुझे बताइए, क्या मेरा जाना अनुचित है? हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ और हम ऐसे ही बैठे रह सकते हैं? तुम उचित कह रहे हो पुत्र, परंतु महारानी की जय हो। नगर के उत्तरी छोर से भी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। सुशर्मा ने तो दक्षिण दिशा से आक्रमण किया था, उत्तर से किसने आक्रमण कर दिया? अब कहां छुपेंगे पांडव पुत्र? आज होगा पांडवों का अज्ञातवास भंग। ये तो मवेशी को ले आ रहे हैं। विराट की संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ। मुझे विश्वास है नकुल और सहदेव इस ओर संभाल लेंगे। हमें शीघ्र ही विराट राज को खोजकर उन्हें मुक्त कराना होगा। भीम, वो रे विराट राज, शीघ्रता करो। बड़ा विराट राजा बनता था, कीचक ही तुम्हारी शक्ति थी। उसके बिना तू एक बूढ़ा हारा पुरुष है विराट राज। उत्तर ने अपने पिता को इस अवस्था में नहीं देखा। यह श्रेयस्कर हुआ। परंतु सुशर्मा के पुत्र उसे जिस अवस्था में देखेंगे
भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सुशर्मा के प्राण ले लूंगा। सावधान भीम, संभल कर प्रहार करना। तुम्हारी शक्ति से तुम्हारी पहचान हो सकती है, संभल कर। सावधान सुशर्मा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि महाराज को मुक्त कर दो, अन्यथा। कौन हो तुम? वल्लभ, महाराज का प्रमुख रसोइया। हमारे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम एक रसोइये से युद्ध करें। वैसे अब तुम हमारे लिए भोजन बनाने का अभ्यास कर लो, क्योंकि अब हम यहाँ के नए राजा हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। हे ईश्वर, दुर्योधन, महाबली भीष्म और अंगराज कर्ण जैसे महारथियों का सामना कैसे करेगी हमारी सेना? कैसे करेगी? युद्ध का वास्तविक आनंद तो महारथियों के साथ लड़ने में ही आता है माताश्री। अब आएगा युद्ध का आनंद। अब सिद्ध होगा कि आपका पुत्र कितना बलशाली, कितना वीर है। अब आप देखना कैसे मैं महान धनुधारी अर्जुन के भांति अपने बाणों से कौरवों का नाश करता हूं। अत्यंत उत्साही मत बनो पुत्र। क्षमा चाहती हूँ महारानी, परंतु युवराज का कहना उचित है। ये कैसी बात कर रही हो सारंधरी? युवराज अभी बालक है, वो भीष्म और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का सामना कैसे कर पाएंगे? कर सकता हूं, परंतु एक समस्या है। एक उत्तम सारथी की आवश्यकता है, अन्यथा उन कौरवों को मैं धूल चटा दूं। प्रतीक्षा किस बात की युवराज? आगे बढ़िए। क्या? मैं बताती हूँ महारानी। बृहनला कुमार की सारथी बनकर जाएगी। क्या? बृहनला एक किन्नर मेरी सारथी बनेगी? अरे ये नृत्यशाला नहीं, युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि। वीणा की तार और अश्वों की रास में बहुत अंतर होता है। वहां मृत्यु तांडव करती है। सैरंद्री, तुम इतना मूर्खतापूर्ण सुझाव कैसे दे सकती हो? कुमार, आपने महान धनुर्धर अर्जुन का नाम लिया, इसी कारणवश मैंने बृहनला को आपकी सारथी बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि एक समय पर बृहनला अर्जुन की सारथी रह चुकी है। क्या? ये अर्जुन की सारथी? विश्वास नहीं होता। ठीक है, अब कोई और मार्ग भी नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ आने की आज्ञा देता हूं। यदि तुम महान अर्जुन की सारथी थी, तो मैं भी तुम्हें अपनी सारथी बना सकता हूं।